नीति क्लास। ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयुरीयाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सवसाउड़म। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि कुछ चीज़ों के अच्छे होने से हमारा पूरा जीवन अच्छा हो जाता है और कुछ चीज़ों के अच्छे नहीं होने से हमारा पूरा जीवन बिगड़ भी जाता है। हो सकता है कभी कोई ये सोचे कि एक छोटी सी चीज़ से बड़ा परिवर्तन कैसे आ सकता है। आ सकता है। एक व्यक्ति ने 100 लीटर दूध निकाला, वो 100 लीटर दूध में एक बूंद जहर की गिर गई, वो पूरा 100 लीटर दूध बर्बाद हो गया केवल एक छोटी सी बूंद से। और वहीं अगर उस 100 लीटर दूध में 4 बूंद अगर नींबू की डाल दी जाए, कितनी, तो दूध फट जाएगा, विकृत हो जाएगा। वो 100 लीटर दूध अगर किसी ऐसे बर्तन में डाल दिया जाए जिसमें से बास आ रही थी, जो अच्छे से धुला नहीं था, तो वो पूरा दूध बास वाला हो जाएगा। अगर वही गाय जो दूध दे रही है, पूरा दिन भर के चारे में उसने अगर छोटा एक प्याज का टुकड़ा खा लिया, तो दूध में प्याज की बास आ जाती है। कैसे? छोटी छोटी चीज़ों का इफेक्ट भी आपकी लाइफ में बड़ा गहरा पड़ सकता है। ऐसे ही कई बार व्यक्ति का इफेक्ट भी आपकी लाइफ में पड़ता है, कई बार आपकी जो चीज़ें हैं उनका इफेक्ट भी आपकी लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार से पड़ता है। आप देखिए कि भारतीय सभ्यता में टीका क्यों लगाया जाता है, भारतीय सभ्यता में बिंदी क्यों लगाई जाती है, भारतीय सभ्यता में बिछिया क्यों पहना जाता है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आपके डेली रूटीन को, डेली लाइफ को बहुत अच्छा कर देती है। तिलक लगाने से आपका आज्ञा चक्र खुलता है। तिलक लगाना चाहिए, खाली माथा नहीं रखना चाहिए। और केसर का, चंदन का ही क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो थोड़ा सा डार्क कलर का होता है, वो वैसा इफेक्ट देता है। ये जैन दर्शन के पीछे का विज्ञान है। छोटी छोटी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। वो जो माताएं बिछिया पहनती हैं, उनके कभी पैर नहीं घुरते, और वो जो काम करती है उस बिछिया को टाइट पहना जाता है, उससे उनका दिन भर का जो वो होता है थकावट, उसकी रिलीफ मिलती है। जब कभी आप किसी न्यूरो थेरेपिस्ट के पास जाओगे और आपको बॉडी पेन मिटाना होगा, तो वो आपकी उंगलियों को घुमाएगा, टाइट दबाएगा पैर की उंगलियों को, क्योंकि वहाँ से वो थकान दूर करता है, घर शरीर का दर्द दूर करता है। तो ये जो जितनी भी छोटी छोटी क्रियाएं अपन जैन दर्शन की या भारतीय सभ्यता की हैं, वो व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है। आज अपन चर्चा करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमेशा अच्छा रखना चाहिए। खासकर 3 चीज़ें: शब्द, भोजन और वेशभूषा। वेशभूषा यानी आपका पहनावा, भोजन यानी आपका खाने का सलीका, और तीसरा शब्द, आपके बोलने का गुण। ये तीनों चीज़ें आपके जीवन को अच्छा कर सकती, इसलिए शब्द, भोजन और वेशभूषा हमेशा अच्छा रखें। इन तीनों को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। अगर आपने इन तीनों को अच्छा नहीं रखा है, ये मेरा विश्वास है, लोग आपको पूछना, देखना, मानना बंद कर देंगे। आप मेरी इस बात को जितना देर समझेंगे, आपको मेरे हिसाब से उतनी देर लगेगी चीज़ों को समझने में, जीवन को अच्छा करने में। पहले चर्चा कर लेते हैं शब्द की। आपके शब्द बता दें कि आप कौन हैं। आपकी बात करने का तरीका, आपका लहजा बताता है कि तुम्हारा भविष्य क्या है। राम
ने पत्र लिखा रावण को, मैं जैन रामायण से कह रहा हूं, कि आपने गलती से मेरी सीता का हरण कर लिया किसी और की पत्नी समझ के। पत्र में पहले राम ने लिखा कि आप लंका के स्वामी हैं, आपका क्या स्वास्थ्य वगैरह ठीक है, हालचाल पूछा। उसके बाद पत्र में बात लिखी। तो जो दूत था उसने कहा श्री राम का पत्र आया, तो रावण कहता श्री मत लगाओ, श्री मत लगाओ। अरे ऐसा, तुमको शब्द से क्या क्या एलर्जी है? दो चीजें बात करो, एक दूसरों के लिए शब्द कहना और एक आपके शब्दों का अच्छा संपादन होना। अपने जीवन में इनका ध्यान रखो। शब्द आपके भावों की अभिव्यक्ति है, आपके मन का दर्पण है। आपके अंदर क्या चल रहा है वो शब्द बताता है। शब्द बताता है कि तुम कितने अहंकारी हो, और शब्द बताता है कि तुम कितने विनम्र हो। अगर कोई कहता है कि मेरे पास इतना पैसा और मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैं मानता हूं कि वो गरीब है, क्योंकि पैसा जिसके शब्दों में है, जिसके दिमाग में है, वो गरीब है, और पैसा जिसके जेब में है वो अमीर है। दुनिया में कितनी बड़ा पैसे वाला, उससे बड़ा पैसे वाला भी कोई ना कोई है। एक बहुत पुरानी बात हो गई, एक नगर में एक विद्वान पहुंचे, बहुत पुरानी बात हो गई, उस समय 1000 रुपए की बहुत कीमत हुआ करती थी। उस सेठ ने अपनी वाहवाही लूटने के लिए 10वें दिन 10 लक्षण परिवर्तन के बाद पंडित जी को बुलाया था, जो उनको 1 लाख रुपए का टीका किया। उस समय जब 1000 रुपए की कीमत होती थी, एक घर 10,000 में अच्छा बड़ा घर बंगला आ जाता हो, तब उसने पंडित जी को 1 लाख रुपए दिए और घोषणा करवाई समाज से, माइक पकड़ के खुद, कि आज तक भारत की भूमि में इतना बड़ा कोई दानी नहीं हुआ, मुझसे बड़ा कोई दानी नहीं है, मैं आज से भामाशाह कहलाऊंगा। पंडित जी को बात लग गई। पंडित जी ने अपने थैले में से 1 रुपये निकाला, उस 1 लाख में जोड़ा और बोला मेरी तरफ से 1 लाख 1 दाना, इससे बड़ा दानी में भामाशाह में। शब्द दान दे देना अच्छी बात थी, लेकिन उसने क्या शब्द बोला कि मेरे से बड़ा कोई दानी नहीं है। आपके शब्दों को बड़ा तोल मोल के प्रयोग करना चाहिए आपको। आपका एक शब्द आपके जीवन के लिए बहुत भारी बढ़ सकता है। आपका करियर, आपका जीवन, आपका वर्तमान, आपका भविष्य सब बर्बाद कर सकता है एक शब्द, सिर्फ एक शब्द। देखो ध्यान रखना कि मेरा मानना है कि इज्जत से बढ़ के दुनिया में कोई चीज नहीं होती, और इज्जत बेचकर कभी कोई काम नहीं किया जाता। इज्जत से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं होती, इज्जत को बेच के कोई काम नहीं किया जाता। आपके शब्द आपकी इज्जत बचा के रखते हैं, ढांक के रखते हैं, आपकी इज्जत ढांक के रखते हैं। इसलिए शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ के करें। एक बात और ध्यान रखें, उन शब्दों का प्रयोग अच्छा तभी हो पाएगा जब आपका नजरिया अच्छा होगा। आपका नजरिया अच्छा नहीं होगा तो शब्दों का प्रयोग अच्छा कैसे कर पाओगे? किसी व्यक्ति ने अच्छी बात कही है कि अपने नजरिए को बड़ा संभाल के रखें, अपने नजरिए को बहुत संभाल करके रखें, क्योंकि नजर का इलाज तो है जमाने में, नजरिए का नहीं है। क्योंकि नजरिया बिगड़ा और तुम्हारा भविष्य बिगड़ा। शब्द तब बिगड़ते हैं जब व्यक्ति का एक एटीट्यूड बिगड़ता है, नजरिया बिगड़ता है, दृष्टिकोण बदलता है। जो आप देख रहे हो और जो भी आप कह रहे हो, जरूरी नहीं है कि जो देखा है वो सब सही देखा हो। जो भी देखा हो सही देखा हो जरूरी नहीं है। जो भी आप सुन रहे हो और आपका उसके प्रति नजरिया सही हो वो भी जरूरी नहीं है। एक पेड़ था नदी के पास में, एक चिड़िया गई उसके पास, बोली कि मैं अपना घर बना लूं। तो पेड़ कहता है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मैंने पहले ही जितने घर थे सब खाली करा के रखे, तू भी आगे बढ़ो। बरसात का मौसम था, चिड़िया कहाँ जाती, चिड़िया दूसरे पेड़ के पास गई। उसने कहा बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बना लो। चिड़िया ने घर बना लिया, उसके कोठरे में अपना रहने लगी, अंडे दे दिए। कुछ दिन बाद बहुत तेज तूफान आया और वो जो पेड़ जिसने मना किया था वो गिर गया। सारे पेड़ उस पेड़ की निंदा कर रहे थे कि देखा और मत रुकने तो गिर गया ना, लेकिन पेड़ का नजरिया कुछ और था। चिड़िया उड़ के उसके पास गई और कहती है कि और मत रुकने दो मुझे अपने यहाँ, गिर गए ना।
आप लोग भी यही सोच रहे होंगे। लेकिन पेड़ ने क्या जवाब दिया कि मेरी जड़ें बहुत कमज़ोर थीं, मैंने इसलिए मना किया था कहीं तुम और तुम्हारा परिवार किसी दिन झोंके से नष्ट ना हो जाए। पेड़ का अपना नजरिया था, सुनने वाले का अपना नजरिया था, वहां उस समय देखने वालों का अपना नजरिया था। सबने अपने अपने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया क्योंकि सबका अपना अपना नजरिया था। अपने शब्दों को बहुत अच्छा रखें, नजरिए को बहुत अच्छा रखें। दूसरी बात है आपका भोजन, आपका भोजन सुव्यवस्थित होना चाहिए। अगर भोजन व्यवस्थित होगा तो भाव भी व्यवस्थित होंगे। अगर आपका भोजन अयोग्य होगा तो आपके भाव भी अयोग्य हो जाएंगे। राम ने कभी अभक्ष नहीं खाया, तामसिक भोजन नहीं किया। हिंदू रामायण में लिखा है कि राम भात खाते थे। जब हनुमान जी पहुंचे, हिंदू रामायण से कह रहा हूं, अशोक वाटिका, तो सीता को लगा कहीं ये रावण कहीं दूत तो नहीं है, क्योंकि विश्वास नहीं कर सकती थी वो। तो उन्होंने राम की मुद्रिका दी, उन्होंने फिर भी विश्वास नहीं किया। सीता ने धीरे से पूछा, आप बताओ मेरे राम क्या खाते हैं? धीरे से उन्होंने कहा कि राम भात खाते हैं। बोले हाँ तुम सही कह रहे हो। राम तामसिक नहीं सात्विक भोजन करते थे। और आज राम को मानने वाले पीछे से कह देते हैं जय श्री राम, और किसी ठेले में खड़े होकर अंडा खा लेते हैं, किसी ठेले में खड़े होकर मांस खा लेते हैं, कहीं भी बैठ करके गुटखा खा लेते हैं। गाय बूढ़ी हो जाए तो बेच देते हैं। मुझे नहीं लगता कि राम को मानते होंगे। राम को मानने वाला राम की भी मानता है। गाय बूढ़ी हो जाता तो पालता है, और अगर उसका देह अवसान हो जाए तो संस्कार कर देता है, कसाई को नहीं बेचता। ये राम को मानने वाला है। राम जैसा भोजन करते थे वैसा भोजन कर लो ना आप भी। आपका भोजन जितना शुद्ध होगा आपके भाव भी उतने शुद्ध होंगे। जब कभी आपके घर में शुद्ध भोजन बने और गुरुओं के चरण पड़े, उस दिन देखो भोजन शाम को भूख कम लगती है। क्यों? शाम को भूख लगती इसी नहीं है। क्यों नहीं लगती? भूख बहुत कम लगती, इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि वो भोजन शुद्ध किया था और गुरु ने ले लिया था उसमें से कुछ, तो वो भोजन अमृत हो गया था। अपने भोजन को अच्छा रखें। आज का ये दौर चल रहा है कि बच्चा थोड़ा सा रोए, 10 का नोट दो, बेटा कुरकुरे खा ले। बच्चा थोड़ा सा रोए, एक पैकेट दे दिया, 5 रुपए का पैकेट खा ले, मेरा दिमाग मत खा, 2 मिनट में मैगी खा ले। जो ऐसा कर रहे हैं मैं मानता हूं कि वो अपने और अपने परिवार के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। आने वाली जो नस्ल है वो आज की नस्ल पर आधारित है। जो आने वाली नस्ल है वो अपनी आज की नस्ल पर आधारित है। आप जैसा भोजन करेंगे भविष्य वैसा रहेगा। इसलिए भोजन को बहुत अच्छा रखें, शुद्ध रखें, सात्विक रखें। मैं भीलवाड़ा में जेल देखने गया था। सबसे पहले मैं वहां की भोजनशाला गया। मैं देखा यहाँ है तो देखे यहाँ है क्या, जरा देखे तो यहाँ है क्या। तो मैंने पूछा आप कैदियों को क्या देते हैं? तो जो वहां के जेलर थे वो बोले कि हम लोग रोटी, कभी कभी दलिया, एक सब्जी लौकी की और मूंग की दाल। ना उनको अचार मिलता है ना मीठा मिलता है। मैंने कहा एक आध मीठा तो दे देना चाहिए आपको, बेचारे वो लोग इंसान है। बोले नहीं, इनको सात्विक भोजन दिया जाता है ताकि इनके मन में विकार उत्पन्न ना हो। बीमारों वाला भोजन दिया जाता है ताकि सुपाच्य तुरंत पच जाए। अगर इनकी ताकत बढ़ती गई तो ये हमको ही मारेंगे। तो भोजन जो है वो बहुत व्यवस्थित रूप से देना चाहिए, करना चाहिए। और जितना अच्छा भोजन होगा आपका मन उतना अच्छा होगा। और जो लोग भोजन कराते हैं वो अच्छे से प्रेजेंट करके भोजन दें। कई बार गांव वगैरह में या शहर में भी हो जाता है, वो खंड खंड वाली थाली होती है जिसमें लेबर को खिलाते हैं। मेहमान आए उसमें उसको खिला दिया कि 2 कटोरी कम धोना पड़ेगी। तो आपका क्या, तो आपकी इमेज क्या बनेगी? भोजन बहुत व्यवस्थित रखें, अपने भोजन को अच्छा रखें। और तीसरी बात, आपकी वेशभूषा, आपका पहनावा। आपका पहनावा बताता है कि आपकी तहजीब क्या है। आपका पहनावा बताता है कि
आपके संस्कार क्या है। एक बात कहते हुए मुझे बुरा लग रहा है लेकिन कह देना पड़ेगा कि भारतीय लोग पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहे हैं और पाश्चात्य सभ्यता के लोग भारतीय वेशभूषा पसंद कर रहे हैं। पहले के लोग तन ढकने के लिए कपड़ा पहनते थे, अब आज के लोग तन दिखाने के लिए कपड़ा पहनते। क्या है, आपकी वेशभूषा बताती है कि तुम्हारे मन का भाव क्या चल रहा है। बुरा तो नहीं लग रहा आपको, लेकिन बुरा नहीं मानना, लेकिन मैं आपसे दिल की बात कहता हूं। जिस दिन भारतीय वेशभूषा में आप आ जाओगे उस दिन बड़ा सुकून मिलेगा। देखो आप जीन्स पहनते हो, बैठ नहीं पाते, पैर ऊपर करो, नीचे करो, ऊपर करो जीन्स, और घर जाते ही आप क्या पहनते हो, बॉक्सर। जीन्स उतारे सबसे पहले घर जाके क्या पहनते हो, एक बॉक्सर पहन लेते हो, एक चड्डा पहन लेते हो, कई लोग लुंगी पहन लेते हैं। क्यों कर लेते हैं ऐसा, थोड़ा रिलैक्स रहेगा। और धोती पहन के बैठो तो कहीं पैर खिसका लो, बड़े रिलैक्स रहता है। ये भारतीय पोशाक है, भारतीय सभ्यता है। जितनी अच्छी आपकी वेशभूषा होगी उतना लोग आपसे आकर्षित होंगे। सात्विक होना चाहिए वेशभूषा भी, और वेशभूषा अगर आपकी सात्विक नहीं है, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, लोग पसंद करना बंद कर देते हैं। लोग दूरियां बढ़ा लेते हैं, दूरियां, यानी बोले से दूर रहो। जो चाहे पुरुष वर्ग हो, चाहे स्त्री वर्ग हो, चाहे आपके छोटे छोटे बच्चे क्यों ना हो, उनको बाल्यावस्था से ही पूरे कपड़े पहनाए। बुजुर्ग लोग कहते थे राजस्थान के कि मोटा खाओ और मोटा पहनो, मोटा खाओ और मोटा पहनो, यानी मोटा अनाज खाओ और मोटे कपड़े पहनो, तन दिखना नहीं चाहिए। अब आजकल तो कपड़े ऐसे आ गए हैं कि जैसे दूध छानने की छन्नी हो। समझें और संभलें, इन तीनों के बिगड़ते, यानी शब्द, भोजन और वेशभूषा, इन तीनों के बिगड़ते ही पूरा जीवन बिगड़ जाता है। ये एक अयोग्य का संयोग है। जैसे गलत व्यक्ति की संगति समाज को मिल जाए, पूरी समाज बदनाम हो जाती है। एक व्यक्ति समाज में गलत हो जाए, पूरी समाज बदनाम हो जाती है। ऐसी अयोग्य चीजें अगर आपसे जुड़ गई तो आपका जीवन भी बदनामी से जुड़ जाएगा। इसलिए यहां कह रहे हैं कि अयोग्य के संयोग से आपकी योग्यता घट जाती है। जो गुणवान चीजें नहीं है उनको अगर आपने जोड़ लिया तो आपकी भी योग्यता घट जाएगी। योग्यता बढ़ाने के लिए योग्य का संयोग करें। आपके शब्द, आपका भोजन और आपके कपड़े आपके मन का दर्पण है। ये मन का दर्पण है, इन्हें बहुत संभल कर उपयोग करें। आप चाहें तो इनसे अपनी इमेज बना भी सकते हैं और आप चाहें तो इनसे अपनी इमेज बिगाड़ भी सकते हैं। अब इमेज बनाना है कि बिगाड़ना है, इट्स इन योर हैंड, आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। अच्छे लोगों के बारे में बुरे शब्द कहकर आपका कभी अच्छा नहीं होगा। बुरा भोजन करके आपके जीवन में कभी ऊंचाइयां नहीं मिलेंगी, और अच्छी वेशभूषा नहीं पहनोगे तो आपके घर के लोग भी आपको पसंद करना बंद कर देंगे। इन तीन चीज़ों पर गौर करना, आपका व्यक्तित्व एक बहुत सुंदर व्यक्तित्व बनेगा। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।